नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मेरठ के हस्तिनापुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हैरान कर दिया है। यहां एक स्कूल डायरेक्टर की मौत पहले सामान्य सांप के काटने का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक अतुल की हत्या किसी हादसे में नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। आरोप है कि इस साजिश की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी दामिनी थी, जिसने अपने प्रेमी और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि अतुल और दामिनी ने साल 2019 में प्रेम विवाह किया था। दोनों ने मिलकर हस्तिनापुर में एक किड्स प्ले स्कूल शुरू किया। स्कूल अच्छा चलने लगा तो बच्चों को लाने ले जाने के लिए वैन की व्यवस्था की गई। इसी दौरान स्कूल के एक ड्राइवर तुषार के साथ दामिनी के कथित प्रेम संबंध बन गए। पुलिस के अनुसार दोनों साथ रहना चाहते थे। आरोप है कि योजना के तहत पहले अतुल को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया, साथ ही बीमा की लगभग 20 लाख रुपए की राशि पाने का भी उद्देश्य बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि घटना वाली रात अतुल को कथित तौर पर दूध और खाने में नशीला पदार्थ दिया गया। जब वो गहरी नींद में चला गया तो आरोपियों ने जहरीले सांप का इस्तेमाल कर उसे डसवाया ताकि मौत को प्राकृतिक हादसा दिखाया जा सके। अतुल की मौत के बाद दामिनी उसे खुद अस्पताल लेकर भी गई थी। सुबह जब अतुल की मौत हुई तो शुरुआत में मामला सांप के काटने का ही माना गया, जबकि अतुल की पत्नी दामिनी उसे लेकर खुद अस्पताल गई थी। लेकिन परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पोस्टमार्टम और अन्य जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान दामिनी के मोबाइल फ़ोन से सांप की तस्वीरें और अन्य संदिग्ध जानकारियां मिली। इसके बाद पूछताछ में कथित साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस ने दामिनी, उसके कथित प्रेमी तुषार और मामले में शामिल बताए जा रहे 2 अन्य सपेरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। अदालत में आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है और अंतिम निर्णय न्यायालय ही करेगा। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हत्या के लिए जिस तरीके का आरोप लगाया गया है वो बेहद असामान्य और चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इस तरह के अपराधों पर और कड़ी सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाही होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस
घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद।